ये देखिए आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई भी लड़की यस राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। बच्चे को मेले में जाते समय कौन कौन सी चीजें रास्ते में देखने को मिली? तो आप बताइए कौन कौन सी चीजें मिली? सीट, गुब्बारे, खिलौने। राइट। तो पहले हम इसी क्वेश्चन का यही वाला पार्ट करते हैं। तो यहां से देखिए आपका आंसर शुरू होता है ही सीज टॉयज डिस्प्लेड इन द शॉप। सबसे पहले क्या हुआ? टॉयज। टॉयज को आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो फर्स्ट नंबर का है वो उसको मिले टॉयज जो शॉप पर दुकानों पर दिखाए गए थे। दूसरी चीज वो जो देखता है ही सीज अ वास्ट मस्टर्ड फील्ड विच वाज येलो लाइक मेल्टिंग गोल्ड। क्या देखा उसने? मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत देखे। अगर आप सिर्फ इतना डालते हैं, नंबर 1 टॉयज, नंबर 2 मस्टर्ड फील्ड, ये भी चलेगा। अब मस्टर्ड फील्ड का डिस्क्रिप्शन है कि मस्टर्ड फील्ड कैसे दिखाई देते थे, बड़े बड़े इतने येलो दिखाई देते थे जैसे मेल्टिंग गोल्ड, पिघलता हुआ सोना जैसे पीले दिखाई देते थे। थर्ड नंबर देखिए क्या है, ही सीज पर्पल विंग ड्रैगन फ्लाइज। उसको जो ड्रैगन फ्लाई दिखी उसका पर्पल कलर, बैगनी कलर के पंख थे। बटरफ्लाइज एंड ब्लैक बीज विथ फ्लैट देयर विंग्स एंड सब नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। मक्खियां उसको दिखी, तितली दिखी जो कि फूलों से अपना जो नेक्टर होता है, फूलों का पराग होता है, उसको वो सक कर रही थी। ठीक है, तो आपने ये चीजें देखा। आपको लिखते जाने की क्या क्या देखा। He also see little insects and worms। उसने छोटे छोटे कीड़े भी देखे। कीड़े क्या कर रहे थे? Who had along the footpath to enjoy sunshine। जो सनशाइन में एंजॉय कर रहे थे। तो आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं 4 नंबर पर, लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms। 5 नंबर पर जो उसने देखा, द चाइल्ड सी अ डव इन द ग्रूव। फाख्ता देखी उसने, डव देखी। He sees crowd of people walking towards the fair। और मेले में जाता हुआ उसने भीड़ देखी। तो इतनी चीजें बच्चा रास्ते में देखता है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट तो हो गया कि फेयर में नहीं, मेले में नहीं, मेले के लिए जाते समय रास्ते में बच्चे ने क्या देखा था, वो चीजें आपने लिख दी। अब इसके बाद आपको इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मतलब 2 क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। व्हाट डज द लेग बिहाइंड। अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन के इस पार्ट का आंसर है द चाइल्ड ऑफन लेग बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फ्री स्पिरिटेड। वो पीछे छूट गया बच्चा पीछे क्यों छूट गया? बच्चा पीछे इसलिए छूट गया क्योंकि वो फ्री स्पिरिट, स्वतंत्र स्वभाव, स्वच्छंद स्वभाव का लड़का था। डिफरेंट थिंग्स ऑन द वे ड्रू हिज अटेंशन। रास्ते में जो अलग अलग चीजें थी उसने उस बच्चे का ध्यान खींचा। अट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स ही स्टॉप्ड इन हिज वे अगेन एंड अगेन। इन सारी चीजों से अट्रैक्ट होकर वो बार बार रास्ते पर रुक गया। His parent walked ahead। उसके जो माता पिता थे वो आगे चले गए and he was left behind। और he means वो बच्चा पीछे छूट गया। इस तरह से बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। Now next question, इसमें भी देखिए एक से ज्यादा क्वेश्चन मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। In the fair he wants many things। मेले में बच्चा बहुत सारी चीजें, कई चीजें चाहता है। What are they? वे क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें बच्चा चाहता है। Why does he move on without waiting for an answer? और बिना पेरेंट्स का आंसर पाए बच्चा आगे क्यों बढ़ जाता है? वो इंतजार नहीं करता
कि पेरेंट्स हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, और बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चा चाहता है। इसका आंसर देखते हैं। He wanted to buy a burfi from the sweetmeat seller. वो क्या चाहता है? बच्चा जो मिठाई की दुकान वाला है उससे बच्चा बर्फी चाहता है। सेकंड नंबर पर क्या चाहता है? He want a garland of flowers from the flower seller. जो फूल बेचने वाला है उससे बच्चा क्या चाहता है? फूलों की माला, गार्लैंड, फूलों की माला चाहता है। थर्ड नंबर पर क्या चाहता है? बलून, गुब्बारा। He wanted to buy a balloon from the balloon seller. गुब्बारे वाले से वो एक गुब्बारा खरीदना चाहता है। फोर्थ नंबर पर वो म्यूजिक सुनना चाहता है स्नेक चार्मर का। He wanted to listen to the music of flute being played by the snake charmer. वो जो सपेरा रहता है उसका वो म्यूजिक सुनना चाहता है। लास्ट वन 5 नंबर, he wanted to take a ride on the roundabout swing. वो जो गोल वाला झूला रहता है उसमें वो एक राइड करना चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चा चाहता है। अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, why does he move on without waiting for an answer? बिना आंसर का वेट किए हुए बच्चा क्यों मूव कर जाता है? इस पार्ट का आंसर आप देखिए। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कॉपी में कि एक साथ लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े लिखेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 बाय 1 लिखें। इन 5 क्वेश्चन को आप 5 से ज्यादा क्वेश्चन बना लें और हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप जो अलग अलग क्वेश्चन लिखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चा बिना आंसर पाए मूव क्यों कर जाता है, इसका आंसर देखिए। द चाइल्ड डिड नॉट स्टॉप फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स. बच्चा पेरेंट्स से रिप्लाई पाने के लिए नहीं रुकता, बिकॉज ही न्यू दैट इज डिमांड्स एंड रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड. क्योंकि वह जानता है कि बच्चे की जो मांगे हैं, मतलब वो सामान खरीद रहा है, खरीदना चाहता है, वो उसकी डिमांड्स और प्रार्थना कर रहा है, वो मानी नहीं जाएंगी, वो स्वीकारी नहीं जाएंगी. He knew his parents would reject them with an excuse. जानता है कि उसके माता पिता उसको किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर देंगे, उसकी डिमांड को मना कर देंगे. ये क्वेश्चन से therefore he moved ahead without waiting for an answer. इसीलिए वह बिना आंसर का इंतजार किए हुए आगे बढ़ जाता है. Now third question, when does he realize that he had lost his way? कब उसने रियलाइज किया कि उसने अपना रास्ता खो दिया है? थर्ड क्वेश्चन की इसी पार्ट का हम आंसर देखते हैं. When the child expressed his demand for a ride on the roundabout. जब उसने झूला झूलने के लिए बोला था ना, बोल्डली रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बोल्डली रिक्वेस्ट की थी. तो जब उसने अपनी डिमांड व्यक्त की राउंड अबाउट झूले के में झूलने के लिए, his parents did not reply. उसके पेरेंट्स ने रिप्लाई नहीं किया, उसके माता पिता ने रिप्लाई नहीं किया. तब he turned to look at them. उसको अपने माता पिता को देखने के लिए वह पीछे मुड़ा. He looked around him. बच्चे ने माता पिता को चारों तरफ देखा, but they were nowhere. लेकिन उसके माता पिता कहीं पर भी नहीं थे. Then he discovered that he had lost his way. तब उसने डिस्कवर किया, तब उसने ये जाना कि वह अपना रास्ता भूल गया है. अब थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, आप उसमें डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और फिर बी नंबर डाल देंगे. ए बी करके आप कर लेंगे कॉपी में. तो हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड. बच्चे की चिंता और असुरक्षा की भावना को किस तरह से व्यक्त किया गया है? इसको देखते हैं. He panicked. बच्चे ने क्या क्या किया परेशान होकर? He panicked and ran here and there in search of his parents. अपने माता पिता की तलाश में वह यहाँ वहां दौड़ा. Tears rolled down his cheek. उसके जो आंसू थे वो उसके गालों पर लुढ़क पड़े, मतलब बच्चा तेज तेज से रोने लगा, उसके आंसू बहने लगे.
His face flushed and convulsed with fear. उसका जो चेहरा था वो बुरी तरह से भयाक्रांत हो गया, डर से भर गया. His throat became dry and he cried bitterly. उसका गला सूख गया और वो बहुत तेजी से चिल्ला चिल्ला कर रोया. He was frightened seeing strangers around. चारों तरफ वो अजनबी लोगों को देखकर डर गया. जब तक उसके माता पिता थे तब तक उसको किसी चीज से डर नहीं लगा, लेकिन अब वो अकेला हो गया तो अकेला होने का एहसास, चारों तरफ अजनबी लोग, वह डरने लगा. His clothes became dirty. यहाँ वहां भागने से उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए. His turban untied. वो येलो कलर का जो साफा बांधे हुए था वो खुल गया. He was feeling anxious as well as insecure. वह चिंतित और उतना ही असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगा. Now next question, 4 number question. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? पहले वो झूला झूलना चाहता था, माला पहनना चाहता था, बर्फी खाना चाहता था, स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनना चाहता था, लेकिन अब उसने सारी चीजों में इंटरेस्ट खो दिया. ऐसा क्यों हुआ? कभी कोई बिछड़ा है अपने माता पिता से? कभी अगर कोई थोड़ी देर भी, अगर दशहरा की भीड़ में भी 5 मिनट के लिए भी अगर माता पिता से बिछड़ा होगा, गुमा होगा, तो उसे इस बात का एहसास होगा कि सारी चीजें पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उसको सारी चीजों से अट्रैक्शन रहता है, वो चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही उसको अकेले होने का एहसास होता है, बिछड़ने का, गुमने का एहसास होता है, तो उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वह कुछ भी नहीं चाहता. यही यहाँ पर आंसर है. The child lost interest in the things that he wanted earlier. बच्चा जो पहले चीजें चाहता था उसमें अब उसका इंटरेस्ट हो जाता है. Because not they had lost their value, now they had lost their value. क्योंकि अब वे चीजें अपना वैल्यू जो है वो खो देती हैं. अब बच्चे के लिए उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती. Earlier he was with his parents and he was happy. पहले वो अपने माता पिता के साथ था और खुश था. He wanted to enjoy them, so he yearned for them. बच्चा उन चीजों को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए उन चीजों की चाहत रखता था. He loved his parent more than anything else. किसी भी चीज से ज्यादा बच्चा अपने माता पिता को प्यार करता था. The only thing he wanted he was to be reunited with them. अब उसको किसी चीज से कोई अट्रैक्शन नहीं रह गया था. अब वह सिर्फ कुछ ऐसा चाहता था जो उसके माता पिता से उसको वापस मिला दे. So this was your 4th question. Now last question. What do you think happens in the end? तुम क्या सोचते हो कि लास्ट में क्या हुआ? Does the child find his parents? ये आपको अपना अपना ओपिनियन लिखना है. कोई बच्चा ऐसा चाहता होगा कि जो बच्चा था वो अपने माता पिता से मिल जाए. कोई बच्चा ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि वो ना मिले. खैर, दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए आपके लिए दोनों तरह के आंसर हैं. इन माय ओपिनियन, जो चाहते हैं कि बच्चा अपने माता पिता से मिल जाए, आपके लिए कल्पना दी गई है कि आप इस स्टोरी का कैसा एंड. सो द चाइल्ड वाज यूनाइटेड. किसी ने अपना प्लीज ऑफ करें. तो मेरे विचार में चाइल्ड जो है रीयूनाइट होता है पेरेंट्स के साथ, फिर से जुड़ जाता है. That also been searching him. जो पेरेंट्स हैं वो भी ढूंढ रहे हैं. The man held in their वो व्यक्ति जिसे वो बच्चा था वह भी माता पिता के साथ करता है. इसका एक और अर्थ हो सकता है कि अगर बच्चा अपने माता तो आप दे सकते हैं आई थिंक दे कुड नॉट यूनाइटेड. मुझे लगता है कि कैसे नहीं होंगे. The man took the child and brought him up.
वो व्यक्ति जो बच्चे के साथ गया था, वही अपने उस बच्चे को साथ लेकर उसी ने उस बच्चे को पाला। स्टोरी समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए? कुछ बच्चों ने अपना माइक ऑफ नहीं किया, इसीलिए आवाज गूंज रही है। अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो फिर किसी को अगर इस क्वेश्चन आंसर में अगर कुछ ना समझ में आया हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। सब आ गया मैम। ओके मैम फर्स्ट नंबर